में 3000 मीटर स्टीपल चेज में जीत दर्ज कर फाइनल में पहुंची ललिता बाबर। मिक्स डबल्स टेनिस के सेमीफाइनल में हारे सानिया बोपन्ना। हॉकी में भारत का नॉकआउट मुकाबला बेल्जियम से आज। टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली ने एथलीट्स को मिलने वाली सुविधाओं पर उठाए सवाल। कहा दूसरे देशों के मुकाबले है कमी। ओलंपिक गए खिलाड़ियों के जज्बे को किया सलाम। तीसरे टेस्ट में भारत ने दी वेस्टइंडीज को 237 रनों से करारी मात। सीरीज पर किया कब्जा। पोर्ट ऑफ स्पेन में होगा आखिरी टेस्ट। दिल्ली में खतरे के निशान के करीब यमुना अलर्ट पर। डिजास्टर और फ्लड मैनेजमेंट टीम बुराड़ी से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए लोग। पीएम मोदी के पीओके पर दिए बयान से बौखलाया आतंकी हाफिज सईद। बयान को बताया युद्ध का ऐलान। कराची में रैली कर जहर उगलने की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियो में जी और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। और सबसे पहले बात सबसे बड़ी उम्मीद की। टेनिस में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में हार गई। अमेरिका की वीनस विलियम्स और राजीव राम की जोड़ी ने 2-6, 6-2 और 10-3 से उन्हें हरा दिया। हालांकि हार के बावजूद इस वर्ग में उनके कांस्य पदक जीतने की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि नियमों में जो बदलाव हुए हैं उसके मुताबिक अब अगर आप सेमीफाइनल हार भी जाते हैं तो उसके लिए आपको एक मैच और खेलना होगा, जिससे आपकी पदक की जो उम्मीद है वो बरकरार रहेगी। ओलंपिक इतिहास में भारत केवल एक बार टेनिस में मेडल जीतने में सफल रहा है, वो भी 1996 में अटलांटा में व्यक्तिगत स्पर्धा में लिएंडर पेस ने कांस्य पदक जीता था। अब भारतीय जोड़ी ब्रॉन्ज मेडल के लिए आज रात 8:30 पर चेक गणराज्य की राजिका और स्टेपनिक की जोड़ी के खिलाफ उतरेगी। एथलेटिक्स में एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर है। ललिता बाबर ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में क्वालिफाई कर लिया है और 15 अगस्त की शाम को फाइनल मुकाबला होगा। ललिता 32 साल बाद ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। पीटी उषा ने 1984 के लॉस एंजल्स के ओलंपिक में जगह बनाया था। ललिता ने 9 मिनट 19.76 सेकेंड के नेशनल रिकॉर्ड के साथ फाइनल में जगह बनाया। वहीं इसी इवेंट में भारत की दूसरी दावेदार सुधा सिंह बाहर हो गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी रियो से इस वक्त विमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल, 2 इवेंट मिला जुला यहां पर रिएक्शन। निश्चित तौर पर, लेकिन अगर देखा जाए तो एक बड़ा झटका उम्मीदों को सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी से। हम लोग उस वक्त आज जो है टेनिस स्टेडियम में मौजूद था और जिस तरह से पहला सेट उन्होंने जीता सानिया और बोपन्ना की जोड़ी ने, ऐसा लगा ही नहीं कि भारत को कोई मुश्किल होने वाली है। बहुत बेहद आसानी से विलियम्स और उनके साथी को जिस तरह से उन्होंने हराया और ऐसा लग रहा था कि दूसरे राउंड में महज औपचारिकता है, लेकिन जिस तरह से अनुभव, खासकर अगर आप विलियम्स का देखा जाए, उन्होंने पूरी तरह से अपने अनुभव के दम पर पूरे मैच का रुख बदला। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो दबाव में दोनों सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना टूटे और अचानक आखिरी के 20 मिनट में अगर आप देखा जाए जिस तरह से मैच ने पलट खाया, उसका टाई ब्रेकर में गया, वहां पर भी ये जोड़ी पस्त हो गई। तो कुल मिलाकर मायूस करने वाली, क्योंकि हाईएस्ट सीडेड थे अब तक बचे हुए और अब उन्हें कल जो है यहाँ के समय के मुताबिक ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलना पड़ेगा। तो कहाँ पर एक तरह से देखा जाए गोल्ड मेडल की उम्मीद की जा रही थी, अब हो सकता है शायद ब्रॉन्ज भी ना मिले। विमल, अगर ललिता की बात करें तो पॉजिटिव जिधर से खबर आ रही है, उम्मीद से परे उनका परफॉर्मेंस देखने को मिला और अब उम्मीद जगी है उनके लिए। निश्चित तौर पर देखिए ललिता बाबर का जो प्रदर्शन रहा वो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन
पूरा अगर आप देखा जाए, पूरे अगर ओलंपिक के कॉन्टेक्स्ट में देखें, शायद अगर अब तक भारत को 2-3 मेडल या 4 मेडल मिल रहे रहते तो ज़्यादा खुशी होती। लेकिन अब ये जो गेम्स उस स्टेज में पहुंच चुका है जहां पर एक तरह से बहुत ज़्यादा डेस्परेशन है कि एक पहला मेडल कहां से आ रहा है। पहला हर कोई अब यहाँ पर, चाहे एथलीट की बात करें, टीमों की बात करें, फैंस की बात करें, हर कोई बात कर रहा है कि हमारा पहला मेडल कहां से आएगा। अब भी आप कह रहे हैं कि नहीं, योगेश्वर दत्त का आखिरी दिन मुकाबला है, उनका 50-50 चांस है। आप सानिया नेहवाल की बात कर रहे हैं, आप हॉकी टीम का कल क्वार्टर फाइनल है, उसमें आपको लग रहा है कि वो कम से कम जीतेगा। कहीं पर भी आप निश्चित तौर पर नहीं है कि ये यहाँ से एक मेडल आ जाएगा। और ऐसे में कोई भी खिलाड़ी अगर अच्छा खेल दिखाता है, चाहे आप आज महराज अहमद खान की बात करें, उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया, स्कीट में वो पहुंचे, जिस जगह पर उन्होंने पहुंचे वैसा भी किसी भारतीय एथलीट ने नहीं किया था। लेकिन इन सब बातों से किसी को सुकून नहीं मिल रहा है, तसल्ली नहीं मिल रही है। चलिए विमल, लौटूंगी आपके पास। अगर बॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्सिंग में आज प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मनोज कुमार भारतीय दावेदारी पेश करेंगे। मनोज का उज्बेकिस्तान से मुकाबला होगा। मेंस लाइट वेल्टर 64 किलो वर्ग में ये मुकाबला आज रात 9:45 पर खेला जाएगा। कल आधी रात के बाद विकास कृष्ण का मुकाबला भी होगा, जो कि पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। उनका मुकाबला भी उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज से होगा। अखिल हमारे साथ बने हुए हैं, ओलंपियन है और बॉक्सर है। अखिल, अगर आज उम्मीद की बात की जाए तो विकास जिस पे हमारी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन मनोज जिन पे प्रेशर जरूर होगा। देखिए, ओलंपिक है और दोनों के ओपोनेंट उज्बेकिस्तान के, और एक चीज़ और बताऊं, दोनों ही हार चुके हैं अपने अपने ओपोनेंट से। मनोज हारा था एशियन चैम्पियनशिप के लिए, एशियन चैम्पियनशिप के क्वार्टर फाइनल में, और विकास भी एशियन चैम्पियनशिप के फाइनल में हारा था। दोनों के ओपोनेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं। मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकता इस टाइम ऐसी सिचुएशन में। लेकिन अगर विकास और मनोज किसी एक पर अगर आपको पूरा भरोसा जताना हो तो दोनों में से किस पे भरोसा जताएंगे आप? मैंने अभी यही कहा कि मैं किसी के ऊपर प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। कारण क्या है कि दोनों ही बॉक्सर काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, उम्मीद की जा सकती है कि दोनों बॉक्सर अच्छा करेंगे। चलिए, उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं कि आज अगर वो उतरे मैदान में तो अपना बेस्ट प्रदर्शन यहां पर कर पाए। उधर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के क्वालिफिकेशन राउंड में गुरप्रीत सिंह 7वें नंबर पर आए और बाहर हो गए। मिराज अहमद खान मेंस स्कीट में सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए। क्वालिफिकेशन राउंड में मिराज 9वें नंबर पर आए। मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के क्वालिफिकेशन राउंड में गगन नारंग और चैन सिंह आज शाम 5:30 बजे चुनौती देंगे। हमारे साथ शूटर अनुराज बनी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मिराज खान को इस हार से अफसोस तो नहीं है, लेकिन निराश वो जरूर हैं। उन्हें लगता है कि पूरी कोशिश के बावजूद कामयाबी उन्हें नहीं मिली। एक खास बातचीत सुनिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और जहाँ तक मेरा ख्याल है पूरा जोर और पूरा ध्यान, और कभी भी ये फीलिंग नहीं आई कि एक टारगेट छूट गया है या मैच ख़त्म हो गया है। नहीं, आखिरी टारगेट तक लड़ता रहा। अनु, निराशा बहुत होती होगी क्योंकि आपने सब चीज़ें भी फेस की है। और ऐसे में अगर गगन की बात करें तो गगन का जो मैच सारा अभी हुआ है, जो आज वो परफॉर्म करने वाले, मेन इवेंट उनका नहीं है। और ऐसे में जो लास्ट मैच हम अगर हार भी गए हो, लगातार हार रहे हो, तो आज कितना प्रेशर आप देख रही हैं और उससे उबर के कैसे खेलने की ज़रूरत है उन्हें? डेफिनेटली प्रेशर शूटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और ये आज का लास्ट इवेंट है, तो इसमें गगन और चैन सिंह दोनों के ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा, क्योंकि अभी तक कोई भी मेडल नहीं आ पाया है। फाइनल्स तक पहुंचने की भी जो रेस है वो इतना क्लोजली मिस हो रही है, तो सब ऑब्वियसली प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन गगन को काफ़ी एक्सपीरियंस है। ये बात अलग है कि चैन सिंह का ये आज मेन इवेंट है, उनका सबसे पेट इवेंट यही है। गगन का उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनका ये सेकेंडरी इवेंट है। लेकिन फिर भी वो ये जानते हुए कि भाई अभी तक मेडल नहीं आया है, दोनों आई एम श्योर दोनों अपना 100% देंगे। अब जिस तरीके से अनु हम देख रहे हैं, चैन सिंह की आपने बात करी, बेहतरीन फॉर्म में वो भी है। साउथ एशियन गेम्स में 6 गोल्ड उन्होंने जीते थे, और इस बार हम लगभग किस पदक की आस उनसे रख सकते हैं? जी, साउथ एशियन गेम्स में उन्होंने 6 गोल्ड लिए थे, जो अपने आप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। साउथ एशियन गेम्स का कंपटीशन लेवल उतना नहीं है ऑब्वियसली ओलंपिक्स के कंपैरिजन में, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। आप फाइनल्स में जब फाइट करके फर्स्ट प्लेस पे आते हैं 8 लोगों से, तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बढ़ता है, अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और उन्होंने अच्छे स्कोर्स दिए हैं। 1180 उनका हाईएस्ट पर्सनल बेस्ट स्कोर रहा है, जो फाइनल्स में पहुंचने के लिए बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आज विंड बहुत ज़्यादा नहीं रहती है तो मेरे ख्याल से कि
1175 के आसपास फाइनल्स ख़त्म होने चाहिए। अगर विन रही तो स्कोर गिर के 70 से नीचे भी जा सकता है, 1170 से। तो देखना होगा कि कैसा सर्कमस्टेंसेस रहते हैं और कैसी परफॉर्मेंस आती है। चलिए महिला हॉकी की अगर बात करें, महिला हॉकी में अर्जेंटीना ने भारत को 5-0 से हरा दिया। भारतीय टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। इसके अलावा महिला 400 मीटर दौड़ में भारत की निर्मला शरौन 44वें नंबर पर आई और पहले राउंड में ही बाहर हो गई। विमल, एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जो निराश कर रही है। कब ऐसी खबर आएगी जिससे हमें उम्मीद जगेगी और हमारे पदक का जो खाता है वो खुल पाएगा? निश्चित तौर पर बेहद मायूस करने वाली खबर रही है और खासकर अगर महिला हॉकी की टीम का बात करें, बहुत ज्यादा उनसे उम्मीदें नहीं थी। 36 साल बाद उन्होंने क्वालिफाई किया था, यही अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, जापान जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ किए, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से वो पटरी से बाहर हुए, लगातार वो हारे और न सिर्फ हारे, बड़ी हार हारे। अगर आप देखा जाए 5-0 से वो हार रहे हैं या 6-1 से हार रहे हैं, जो अंतर रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा अंतर रहा है और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे उन्होंने इस निराशा को बढ़ाया। लेकिन सिर्फ उम्मीद यही की जा सकती है, हॉकी की टीम जो पुरुषों की टीम है, जो क्वार्टर फाइनल कल खेलेगी, बेल्जियम से उनका मुकाबला है, कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। लेकिन यकीन मानिए हर किसी की नजरें अब इस हॉकी टीम पर टिकी हुई है, पुरुषों की टीम पर। जिम्नास्टिक महिला वॉल्ट के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच चुकी दीपा कर्माकर आज मेडल के लिए उतरेंगी। आज रात 11:17 पर दीपा फाइनल मुकाबले के लिए उतरेंगी। रियो में एक हफ्ता बीतने के बाद भी पदक का खाता नहीं खोल पाए भारतीय दल को अब सबसे बड़ी उम्मीद दीपा कर्मकार से है। घर परिवार से लेकर पूरा देश उस घड़ी का इंतजार कर रहा है जब फ्लाइंग गर्ल दीपा जिम्नास्टिक में देश का पहला मेडल लेकर आएंगी। एक ही और गुजर है सब, हमारा भारतवासी 125 करोड़ का जो है, इस सब लोग जो सोच रहे हैं, मेरे भी ऐसे हो रहा है, अभी टेंशन ज्यादा हो रहा है सोच के। अगरतला का यही वो सेंटर है जहां दीपा ने इस बेहद मुश्किल जिम्नास्टिक इवेंट की ट्रेनिंग के लिए 3 साल की उम्र में आई थी। लेकिन अभी ट्रेनिंग की शुरुआत ही हुई थी कि तभी दीपा को झटका लगा। खेल वैज्ञानिकों ने कह दिया कि इसके पैर फ्लैट हैं और इसीलिए वो जिम्नास्ट नहीं बन सकती। कलकत्ता से स्पोर्ट्स साइंटिस्ट आया था, मैंने उनको दिखाने ले गया। मैंने कहा इसका बॉडी कैसे आप देख के बताइए, वो जिम्नास्टिक बन सकता है क्या नहीं। उन्होंने बोला दीपा तो फ्लैट फुटेड है, उसको जिम्नास्टिक में थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि 3 आइटम जो है, फ्लोर एक्सरसाइज, बैलेंसिंग बीम एंड बोल्टिंग टेबल, उनमें जंपिंग मूवमेंट ज्यादा है। लेकिन दीपा ने तो खेल वैज्ञानिकों को चुनौती देने की ठान ली। कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा मेडल बोर्ड में दिख रहा है। अवार्ड्स की झड़ी लग गई। ये सब बस इसलिए हुआ क्योंकि दीपा ने कभी हार मानना सीखा ही नहीं था। वो एक जिद्दी है, आपको लोगों को पता नहीं क्या, मेरी बेटी बहुत जिद्दी है। अब बस देखिए, जिद्दी में कोई किसी का अच्छा भी करता है, किसी का बुरा भी करता है, लेकिन ये अभी तक जितना किया सो अच्छा ही किया, कोई बुरा कोई नहीं किया। रियो में इसी हफ्ते अपना 23वां बर्थडे मना चुकी दीपा का ये पहला ओलंपिक है। फाइनल में पहुंचने के बावजूद उस पर ना तो मेडल जीतने का दबाव है और ना ही दुनिया की टॉप एथलीटों से मुकाबले का तनाव। प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं जितना सीख के आई हूँ, मैं वही 2 वॉल्ट कर दूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मेरा पूरा कोशिश रहेगा उस दिन अच्छा करो। मेडल भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, क्योंकि उस दिन के ऊपर है। मेरे से और भी अच्छे हैं जो 2008 की ओलंपिक चैंपियन है, 2012 की इस वर्ल्ड की चैंपियन, वो मेरे साथ है। मेरे को लगता है अभी नहीं है, क्योंकि मेरे जो सुबह से बात का जो ढंग पता चला, लगता है अभी को कंफर्टेबल हो गया बस। इसलिए देखिए अभी तो काल के लिए मैं बोलता है, देखो इतना सिर्फ एक ही बात बता, एक दिन बताया था तो सारे के सारे मीडिया तुम्हारा तरफ देख रहे हैं, कोई यहाँ पे नहीं। मेरे तो विलेज में मैं जहाँ भी जाता हूँ, खाने के लिए जहाँ भी जाता हूँ, वही पीछे से बोलता है मेडल तो जरूर मिलेगा ना मैडम। तमाम संघर्षों और आर्थिक तंगी का सामना करने के बाद दीपा कर्मकार इतिहास रचने से मात्र 1 कदम दूर हैं। साथी एथलीटों से लेकर सीमा पर जवान तक उस एक कदम के लिए पूरा देश दीपा के साथ खड़ा है। दीपा का ये एक कदम जिम्नास्टिक में भारत को पहला मेडल दिलाएगा ही, वो भी ऐसे समय में जब ओलंपिक में अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल मेडल के सूखे से जूझ रहा है। रियो ओलंपिक में दीपा कर्मकार का अब भी पदक की दौड़ में बने रहना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। 15 अगस्त को दीपा
न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे देशवासियों को एक शानदार तोहफा देने की तमन्ना रखती हैं। कैमरामैन पी के दास के साथ विमल कुमार, रियो डी जेनेरो, IBN7। भारतीय हॉकी टीम आज बेल्जियम के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी। भारतीय समय के मुताबिक ये मैच रात 9 बजे से खेला जाएगा। 36 साल बाद ओलंपिक क्वार्टर फाइनल में पहुंची टीम इंडिया से इस बार मेडल की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा आज कुछ और भी इवेंट हैं जहां भारत की दावेदारी होगी। गोल्फ में भारत के शिव चौरसिया और अनिर्बान लाहिरी मेंस इंडिविजुअल का फाइनल मुकाबला खेलेंगे। महिला मैराथन का फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा, जिसमें 2 भारतीय महिला एथलीट ओपी जैशा और कविता राउत हिस्सा ले रही हैं। बैडमिंटन मेन सिंगल्स मुकाबले में आज शाम 7:10 पर के श्रीकांत का मुकाबला स्वीडन के हेनरी से होगा, जबकि शाम 7:45 पर बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला कनाडा की मिशेल ली से होगा। और अब चलते चलते देख लेते हैं मेडल टैली में देशों की स्थिति।